श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं आपका आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव और रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, डेविल कार्ड है और उसके साथ साथ एस ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, 5 की एनर्जी है। आप कंट्रोल कर रहे हो आपके रिलेशन को या फिर आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो थोड़ा सा ये कंट्रोल की चीज से आपको बचना है, या फिर जैसे रिलेशन में हम बोलते हैं ना हम लोग कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ, इस चीज से बचना है आपको। अगर वो वही आप करते रहोगे कि आप जैसे पार्टनर को आप एक प्रॉपर्टी समझ के आप आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। वो रिलेशन आपके हाथ से निकल के ही जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। यस, आपके पार्टनर और आपके बीच में ना खूबसूरत रिश्ता हो सकता है आगे, बट बशर्त आपने इसको छोड़ा होगा, क्योंकि 5 की एनर्जी आ रही है। तो 5 की एनर्जी के लिए आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप पकड़ के रखे हो ना आपके रिलेशन को, वो आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ आया है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड यही दिखाता है कि अगर आप पुरानी चीजों को छोड़ देते हो, पार्टनर को कंट्रोल करना छोड़ देते हो आप, तो उसके बाद में जो निकल के आएगा 2 की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रिश्ता आप दोनों के बीच में हो सकता है। बशर्त ये जो डार्कनेस दिख रहा है आपको, तो ये आपके ही थॉट्स है सारे। तो रिलेशनशिप में अगर कोई आपको डाउट है, आपको कोई उनको लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो छोड़ना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। डेविल कार्ड वैसे तो निगेटिव है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आपके उस रिश्ते की, या फिर हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उससे बाहर आने के लिए एक नई शुरुआत का भी ये कार्ड है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आप उसके साथ साथ देख सकते हो कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। और यस, एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। आप सोच रहे हो, 2 की एनर्जी है यहाँ पे, यिन एंड यांग का साइन है यहाँ पे। ये बताता है कि आप उसके बारे में सही में सोच रहे हो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। आपने जो भी पहले कंट्रोल किया था, या फिर पहले कुछ पुराना इंसिडेंस ऐसे हुआ था जिसका आपको पछतावा अभी हो रहा है, तो उस चीजों को आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। और उसके साथ साथ एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में आप लाना चाहते हो, उसके लिए आप तैयार हो। 1 की एनर्जी वही बताती है कि न्यू बिगिनिंग को, न्यू अपॉर्चुनिटी को आप आपके रिलेशन को देना चाहते हो, आप वेलकम कर रहे हो उसको, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप सिंगल है तो सिंगल के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा आपके थॉट्स में और ज्यादा क्लैरिटी आने की आपको जरूरत है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है, तो इस टाइम को पास ऑन होने दीजिए। उसके बाद में हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है, या फिर आप जिनको चाहते हो, वो आपके पास में वापस से आ जाए, या फिर आपको मिले। कोई नया रिश्ता आपके पास में भी आने के चांसेस है, आने की संभावना है, लेकिन वो फ्यूचर में है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए जानते हैं आपके फाइनेंस और करियर के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके। तो करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर फाइनेंस में, कि सडनली आपको कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, विनिंग की सिचुएशन होगी, या फिर पिछला कुछ तो था आपने इन्वेस्ट किया हुआ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील होने की भी चांसेस है यहाँ पे, वो भी दिख रही है मुझे। और उससे आपको बहुत ही ज्यादा पैसा मिलने की भी संभावना है। 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, क्योंकि उसके साथ साथ 9 ऑफ कप्स भी है। तो आप 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि कंप्लीशन की तरफ में जा रहा है, और 10 ऑफ पेंटाकल्स में आपको वो सारी चीजें मिल चुकी हैं।
बट उसके साथ साथ थोड़ा सा टू ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। ओके, तो बैलेंस जो है आपके डिसीजन में अभी भी लाइए। ऐसा ना हो कि जो भी आपके पास में आ रहा है वो आते आते वो किधर रुक जाए, या फिर किसी वजह से वो फाइनेंसेस या फिर वो जो पैसा है वो रुक जाए। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है आपको उसके लिए। करियर की मैं बात करूं तो करियर में अच्छे चांसेस है, प्रमोशन मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर बहुत ही ज्यादा लंबे समय से कुछ रुक रहा था, स्टक हो चुका था, तो वो अपॉर्चुनिटी खुलती हुई और आपके पास में आती हुई मुझे नजर आ रही है 10 ऑफ पेंटाकल्स से। और बिजनेस के लिए कुछ नया आपको एक नई अपॉर्चुनिटी और नई डील मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो है आप खरीद के या फिर बेच के, जो भी है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो ओवरऑल वेरी गुड एनर्जी। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। ओके, तो यूनिवर्स का गाइडेंस ये है आपके लिए, थोड़ी सी ऑर्डिनरी लाइफ में जाइए आप, थोड़ा सा नेचर के साथ में जाइए, क्योंकि हेल्थ वाइज आपको ना नेचर में जाने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। और हो सकता है तो हो सके तो आप थोड़ा सा अकेले रहने की कोशिश कीजिए, अकेले नेचर में जाइए, नेचर की एनर्जी को, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको हीलिंग पावर मिलेगी। और आने वाले वीक में जो भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, यूनिवर्स पहले ही आपको गाइड करना चाहते हैं, तो वो निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, हीलिंग की आपके लिए गाइडेंस कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।